नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम द हिंदू के करंट अफेयर्स का अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारे क्लासेस से संबंधित किसी भी तरह का अपडेट चाहिए या पीपीटी चाहिए तो कृपया कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें ताकि क्वालिटी कंटेंट कम समय में बेहतर ढंग से हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही हम आपकी सभी जरूरतों का ध्यान रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। भारत चीन के बीच सीधी उड़ान अक्टूबर के अंत तक फिर से शुरू होगी। भारत और चीन के बीच प्रत्यक्ष उड़ान कोविड-19 महामारी के दौरान निलंबित कर दी गई थी और 2020 के बाद सीमा तनाव के चलते ये सेवाएं पुनः शुरू नहीं हो सकी। उड़ान की बहाली पर्यटन, व्यापार, शिक्षा, कूटनीति जैसे क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों के क्रमिक पुनर्स्थापन की दिशा में एक व्यापक सरकारी दृष्टिकोण को दर्शाता है। दोनों देशों ने 2025 के शुरुआत में एयर सीवेज एग्रीमेंट को संशोधित करने पर बातचीत की। उड़ान बहाल की तारीख तिथि अक्टूबर 2025 के अंत में पहल भारत और चीन के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा समझौते का स्वरूप एयर सर्विसेज एग्रीमेंट का हिस्सा होगा। उद्देश्य जन से जन संपर्क और द्विपक्षीय समानीकरण को बढ़ावा देना। संभावित मार्ग दिल्ली, बीजिंग और मुंबई, शंघाई आदि। नेक्स्ट है मन की बात। प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात के संवाद को 11 साल पूरा हुआ। अक्टूबर 2014 में मन की बात की शुरुआत प्रधानमंत्री और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का उद्देश्य था। प्रारंभ में केवल ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होने वाला यह कार्यक्रम बाद में दूरदर्शन नेशनल, डीडी न्यूज और अन्य चैनल पर भी प्रसारित होने लगा। यह कार्यक्रम अब हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होता है। सितंबर 2025 तक इसके 126 एपिसोड प्रसारित हो चुके थे। पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी पर किया गया था। उद्देश्य प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से मासिक संवाद। प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो, डीडी नेशनल और डीडी न्यूज था। सितंबर 2025 तक कुल 126 एपिसोड और कार्यक्रम की आवृत्ति यानी कि हर महीने के अंतिम रविवार को आता है। मुख्य विषय सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण और जन अभियानों की प्रेरक कहानियां। महत्व नागरिक सहभागिता को सशक्त बनाना और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। तो आइए हम जानते हैं एमएसपी क्या होता है। एमएसपी एक निश्चित प्राइस होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी उपज खरीदती है। यह बाजार कीमतों के उतार चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करता है। एमएसपी मूल्य स्थिरीकरण, फसल पैटर्न का प्रभाव और मुख्य खाद्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर तब जब बाजार में मूल्य उत्पादन लागत से नीचे हो। वित्तीय प्रावधान 11,440 करोड़ का उत्पादन लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक 3.5 लाख टन दालों का उत्पादन करना। लाभार्थी लगभग 2 करोड़ किसान। गुणवत्तापूर्ण बीज खरीद आश्वासन, फसल कटाई के बाद सहायता के माध्यम से। मुख्य फोकस है उच्च उत्पादकता वाली, कीट प्रतिरोध और जलवायु अनुकूल दाल की किस्मों का प्रसार। राष्ट्रीय लक्ष्य दालों के आयात पर निर्भरता घटाना और घरेलू बाजार को स्थिर करना। गेहूं पर एमएसपी अब है 2585 रुपए यानी 160 रुपए की वृद्धि हुई। कुसुम के एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, 600 रुपए पर क्विंटल। दलहन मिशन 11,440 करोड़ का है लक्ष्य, 3.5 लाख टन उत्पादन का। अवधि 2025-26 से 30-31 तक। फोकस उच्च उपज वाली जलवायु प्रतिरोधी किस्में का और साथ ही 2 करोड़ से ज्यादा किसान को लाभान्वित करने का। नेक्स्ट है विश्व पशु करुणा दिवस
करुणा के 100 साल। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है, जो पशु अधिकार, कल्याण, करुणा को बढ़ावा देता है। इस वर्ष का विषय है जानवर को बचाओ, अपनी ग्रह को बचाओ। नई प्रजातियां, करामोज डॉर्फ गेको अफ्रीका में, हिमालयन आइबेक्स, लाइरियोथेमिस अब्राहिम ड्रैगन फ्लाई भारत का, ब्लॉब हेडेड फिश पेरू का, सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल 98 फीट का होता है, सबसे लंबा लंबा जानवर सिफोनोफोर 150 फीट का गहरे समुद्र का जीव है, सबसे दुर्लभ जानवर बिक्विटा मैक्सिको का पोपाइस 100 से कम जीवित है, सबसे संकटग्रस्त प्रजाति बिक्वाटा, जवान गैंडा, अमूर तेंदुआ, साओला और सुंडा बाघ। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर 2025 को मनाया जाता है। विषय है जानवर को बचाओ, ग्रह को बचाओ। इस बार से 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। 1925 में हेनरिच जिरमैन द्वारा इसे शुरू किया गया था। संत फ्रांसिस ऑफ असिस के पर्व दिवस के साथ मेल खाता है। उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, पशु कल्याण सुधारना और इससे सततता में जोड़ना। श्यामजी कृष्ण वर्मा की 96वीं जयंती। जन्म 4 अक्टूबर 1857 को मांडवी, गुजरात में। इनके प्रेरणा स्रोत थे बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती और अंग्रेजी दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर से प्रभावित थे। इन्होंने छोटी उम्र में राष्ट्रवाद की भावना विकसित की और पश्चिमी राजनीति विचार को भारतीय सुधारवादी परंपराओं के साथ जोड़ा। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905, स्वशासन का समर्थन और ब्रिटिश शासन की आलोचना के लिए इन्होंने स्थापना की। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में भारतीय छात्रों को हॉस्टल, जो क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बना। वीर सावरकर सहित कई नेताओं पर भी इनका प्रभाव पड़ा। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, यह एक मासिक पत्रिका है जिसने राष्ट्रवादी विचार और ब्रिटिश नीतियों की आलोचना को फैलाया। नेक्स्ट है मुकेश अंबानी, भारत के हुरून रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष पर। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन फिर से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी कुल संपत्ति 9.55 लाख करोड़ आकी गई। गौतम अदानी इस बार दूसरे स्थान पर रहे। उनकी संपत्ति 8.15 करोड़ है। यह सूची हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट और M3M इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। भारत के सबसे अमीर मुकेश अंबानी। सबसे अमीर महिला रोशनी नादर, भारत में अब 350 अरबपति हैं से अधिक। शीर्ष संपत्ति वृद्धि नीरज बजाज का। नई अरबपति प्रवेशिका शाहरुख खान। सबसे युवा अरबपति अरविंद श्रीनिवास 31 वर्ष के हैं। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार के लिए भारत को ISSA पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुआलालंपुर में आयोजित विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि का उजागर किया। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गई है, जिससे 940 मिलियन से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए हैं। यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। इस परिवर्तन को पहचानते हुए भारत को इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन से सम्मानित किया गया, जिसमें आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी के लिए चुना गया। यह पुरस्कार 1200 से अधिक नीति निर्माताओं और पेशेवरों की उपस्थिति में प्रस्तुत किया गया, जो 163 देश से आए थे। इससे संबंधित डिजिटल अवसंरचना और योजनाएं। भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज में वृद्धि का एक मुख्य कारण है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। ई श्रम पोर्टल 310 मिलियन से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को
विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़ने वाला राष्ट्रीय डाटाबेस, नेशनल कैरियर सर्विस, ई श्रम के साथ जुड़ा यह प्लेटफॉर्म कुशल युवाओं और नियोक्ताओं को वैश्विक अवसर तक पहुंच प्रदान करता है बिना सामाजिक सुरक्षा का लाभ खोए। केरल में 5 अक्टूबर को रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनई विजयन द्वारा 5 अक्टूबर 2025 को कोल्लम में कोल्लम में भारत के प्रसिद्ध समकालीन कलाकार आर रामचंद्रन के सम्मान में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा। 5 तारीख को स्थान श्री नारायण गुरु सांस्कृतिक परिषद, कोल्लम, केरल। उद्घाटन केरल के सीएम पिनाराई विजयन करेंगे। कलाकार का निधन फरवरी 2024 में 88 वर्ष की उम्र में हुआ था। प्रसिद्धि, शहरी यथार्थवाद, भारतीय मिथक और भित्ति कला पर प्रभाव। विरासत में इन्होंने चित्रकार, शिक्षक, आधुनिक भारतीय कला का आइकन। आर रामचंद्रन का जन्म 1935 में हुआ था। वह शहरी यथार्थवाद और पौराणिक कथाओं का मिश्रण, जिससे आधुनिक प्रयोग और भारतीय पारंपरिक दृश्य संस्कृति का अद्वितीय सम्मेलन। आरंभिक कार्य में मानव पीड़ा, सामाजिक संघर्ष को दर्शाया गया, जिसे जबकि बाद के चित्र प्रकृति, मिथक और ग्रामीण जीवन की दृढ़ता का उत्सव मनाते हैं। केरल की भित्ति चित्रकला, राजस्थान के भील जनजातियों के अध्ययन ने उनके विविध और बड़े प्रारूप के चित्र को प्रभावित किया। उनका कार्य भारत और विदेशों में व्यापक रूप से प्रदर्शित हुए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय कला इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मीनाबाई चानू 2025 विश्व एस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। आयोजन का तिथि 2 अक्टूबर 2025 को। प्रतिभागी 26 देशों के शीर्ष वेट लिफ्टर्स। स्वर्ण पदक री सोंग गुम उत्तरी कोरिया को मिला है। रजत मीराबाई चानू को मिला है। कांस्य थान्याथोन चुरानो थाईलैंड का। इवेंट वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 स्थान फॉरडे नॉर्वे में और महिला वर्ग में 148 केजी में। नेक्स्ट है हरविंदर बवेजा की पुस्तक दे बेल सूट यू मैडम का विमोचन। वरिष्ठ पत्रकार हरविंदर बवेजा ने अपनी आत्मकथा और रचनात्मक दुर्लभ और रोमांचक आत्मकथा दे विल शूट यू मैडम माई लाइफ टुगेदर कॉन्फ्लिक्ट में अपने 4 दशक से अधिक पत्रकारिता के अनुभव को साझा किया। यह पुस्तक 1 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में लॉन्च की गई। है हरविंदर बवेजा। विमोचन की तिथि 1 अक्टूबर 2025। नई दिल्ली में 40 वर्ष से अधिक की संघर्ष पत्रकारिता का प्रमुख घटनाएं। ऑपरेशन ब्लू स्टार, 26/11 मुंबई हमला, पाकिस्तान और कश्मीर में रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है ओपन एआई का वैल्यूएशन 500 अरब डॉलर तक पहुंचा। एआई की दुनिया में एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए चैट जीपीटी के निर्माता ओपन एआई ने 500 अरब डॉलर का अभूतपूर्व मूल्यांकन हासिल किया। यह उपलब्धि सॉफ्टबैंक को किए गए 6.6 अरब डॉलर के सेकेंडरी क्रय विक्रय सौदा के बाद सामने आई। जैसा कि रूटर्स के रिपोर्टर ने कहा, कंपनी ओपनएआई नवीनतम मूल्यांकन 5 अरब डॉलर, सौदे का आकार 6.6 अरब डॉलर, राजस्व 4.3 अरब डॉलर, पिछला मूल्यांकन 300 अरब डॉलर। मुख्य वृद्धि के स्रोत चैट जीपीटी, इंटरप्राइजेज, माइक्रोसॉफ्ट एकीकरण और कस्टम्स मॉडल। संभावित दिशा, भविष्य में आईपीओ की संभावना। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकेनमैब की मंजूरी दी। डेमेंशिया देखभाल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलिया की लेकेनमैब को शुरुआती चरण के अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए मंजूरी दे दी है। सितंबर 2025 में लिया गया यह निर्णय ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते अल्जाइमर मामले के बीच आया, जो अब तक मृत्यु का प्रमुख कारण बन चुका है। लेकिन मैब इस बीमारी को संशोधित करने वाली
केवल दूसरी दवाई है जिसे ऑस्ट्रेलिया में नियामक स्वीकृति मिली है। तो दोस्तों हमारा ये करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर हम मिलेंगे करंट अफेयर्स के नए अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें। साथ ही हम यूपी पीसीएस का भी क्विक रिवीजन करा रहे हैं, जो आगामी यूपी पीसीएस के मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। तो कृपया कर उसे भी देखना ना भूलें।